देखिए, पहली बार ऐसा लगा है कि इस सरकार में रहते हुए और जो हमारे देश की जो फाइनेंशियल मतलब मंत्री है और जो सीधा वो है निर्मला जी, उनका जो हस्बैंड है बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बड़े समझदार हैं, बड़े वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं और जिस तरीके से उन्होंने पूरी सरकार को एक्सपोज किया है और ईमानदारी से, देखिए ये ईमानदारी से बोलने वाले बहुत कम लोग रहे हैं देश में। जिस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने ये कबूल किया है और पूरी सरकार को बैकफुट पर धकेला है और खुद अपनी बीवी की परवाह ना करते हुए उन्होंने एक सच बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है, इससे देश की अर्थव्यवस्था बहुत पीछे चली जाएगी। जो उन्होंने कहा है दुनिया का सबसे बड़ा, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये एक्सपोज किया है उन्होंने और हम उनको सैल्यूट करते हैं। कम से कम कोई तो सही कि सरकार का इतना बड़ा नुमाइंदा जो मंत्री है, जो मतलब मिनिस्टर है, जो फाइनेंशियल मंत्री है, उनके हस्बैंड ने ये बोलने की जरूरत की है जिस टाइम पे ईडी, ईबीआई के, सीबीआई के छापे पड़ रहे हों और देश में एक डर का माहौल हो रहा हो, उस टाइम पे उन्होंने हिम्मत की है और उनकी दाद देनी चाहिए कि वो देश के साथ खड़े हुए, लोकतंत्र के साथ खड़े हुए, संविधान की रक्षा के लिए उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत मैसेज जाएगा और मेरे जैसे लोग इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाएं ताकि ये जो सरकार है, जो जिद्दी सरकार है, घमंडी सरकार है, जो सारे कारनामे करके जो अपने आप को एक मतलब वाइट पेपर की तरह यूज़ करती है और जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज करा है, तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा है और हम उनको सैल्यूट करते हैं। लेकिन मीडिया तो चुप है ना इस पूरे मामले पे। देखिए मीडिया कभी भी नहीं बोल सकती। मीडिया क्यों बोलेगी? मीडिया बोल ही नहीं सकती। मीडिया बीजेपी का एक पार्ट है। आज जो मीडिया है, जो घरों में मीडिया है, एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता मीडिया बीजेपी का उनके साथ में रह रहा है, आपके परिवार के साथ में रह रहा है। वो कभी भी, वो पूरी सरकार को इतने दिनों से 10 साल से डिफेंड कर रही है, बचा रही है। जितनी भी सरकार की नाकामियां हैं, कभी भी इस मीडिया ने उनसे सवाल नहीं किया। एक भी पीसी इन्होंने नहीं की 9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, कि प्रधानमंत्री जी से उनके अच्छे कामों के बारे में ही पूछ सकें। गलत मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए और अच्छे किए भी होंगे, हम सारी चीजों को नहीं निकाल सकते, अगर अच्छे भी काम किए हैं तो इतनी हिम्मत दिखाएं कि इस अच्छे काम के ऊपर ही एक पीसी कर लें और ताकि प्रधानमंत्री जी को लगे कि हाँ मैं भी बोल सकता हूं। वरना तो ये सीधे सीधे जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपना अच्छा भी नहीं बताएंगे और बुरा भी नहीं बताएंगे और मीडिया पूरी तरीके से साइलेंस है। पर ये इतना बड़ा चुनावी चंदा है, इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, थोड़ा थोड़ा सभी को दिया है क्या, इस तरीके से फंसाया है सरकार ने, उनको दिया है कि आप थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो, ठीक है, ताकि हमारा गला बच जाए। ज्यादा हमें दे दो। हाँ, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा हमें दे दो, थोड़ा थोड़ा सबको दे दो ताकि हमारा गला बचे। यानी चोरी सबने की है। चोरी बीएसपी पार्टी को छोड़ के एक पूरे भारत में एक बीएसपी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो अछूत रखे थे, वो आज भी अछूत है। आज भी देश में राजनीति के नाम पे उसको अछूत साबित कर दिया कि एक भी व्यापारी, एक भी उद्योगपति, एक भी किसी पार्टी का लीडर, कोई सामाजिक कार्यकर्ता एक भी बॉन्ड नहीं खरीदा है। इसका मतलब ये है कि आज भी उस पार्टी को लोग अछूत ही मानते हैं, और बाकी XYZ जितनी भी पार्टियां हैं सबको थोड़ा थोड़ा धन नहीं है, धन नहीं, ये मतलब टोटल ब्लैक मनी है, रिश्वत है, अपने काले कारनामे छुपाने के लिए और कराने के लिए। तो इससे तो देश का नुकसान, जनता का नुकसान हो रहा ना। देखिए, जनता का नुकसान ये है कि देखिए, जो अगर कोई 1000 करोड़ दे रहा है, कोई उद्योगपति किसी को भी, चाहे ममता बनर्जी को, चाहे RJD को, चाहे तुम्हारे जो महाराष्ट्र में सरकार है, या प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को, अगर वो 1000 करोड़ दे रहा है तो वो 10,000 करोड़ वसूल करेगा, और वसूल करेगा वो आपकी पॉकेट से। वो महंगाई करेगा, वो टैक्स बढ़ाएगा, इतनी महंगाई कर देगा कि आपको सामान खरीदना पड़ेगा, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आपको लेनी ही पड़ेंगी, और जो लेनी पड़ेंगी तो वो 10 गुना वसूल करेगा। तो आपकी चमड़ी से, जो हमारे भारत देश की 140 करोड़ जनता है, जो आए दिन महंगाई पे, दूध पे, चाय पे, दही पे जो टैक्स लगा दिया है, जो 18%, 24% GST क्या है, ये GST वो है कि जो ये पैसा दे रहे हैं उसको ये लोग निकाल रहे हैं। इतना महंगाई कर दी है, हर चीज पे 3 गुना 4 गुना पैसा बढ़ा दिया है। तो ये जो रिश्वत है, ये हमारे लोगों से, 140 करोड़ लोगों से, ये पूरी उनकी चमड़ी से वसूला जाएगा। व्यापारी अगर 10 रुपए दे रहा है तो 1000 रुपए कमाएगा, वो वही पैसा लगाता है जहां से उसको इनकम होती है। पर इस पैसे के बदले में कुछ काम ऐसे तो करवाए जा सकते हैं जो देश हित में ना हो, जनता के हित में ना हो।
वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देखिए, जब आदमी पैसा देगा तो अपनी बहुत सारी शर्तें लगाता है। अगर मैं किसी से रिश्वत लूंगा, मैं किसी से 1 लाख रुपए लूंगा, 2 लाख रुपए लूंगा, तो कहीं ना कहीं वो मुझसे 10 अपने ऐसे काम कराया जाएगा। उसमें 2 काम ऐसे भी होंगे जो इनलीगल होंगे, जो देश हित में नहीं होंगे। जो हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं हो सकता है आतंकियों से कोई मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि संसद में सवाल पूछते हैं, पैसा लेके पूछते हैं। हो सकता है कि जो आतंकी संगठन है उनकी भी साथ मदद ली जा सकती है। ये तो देखिए विषय से मतलब सोचने का वो है विषय है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर मालूम करना चाहिए कि पैसा कहाँ से आया है, किसने दिया है, उसकी मंशा क्या है। अगर वो पैसा व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है या कुछ ऐसे संगठनों ने दिया है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, तो उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, लेने वाले को भी और देने वाले को भी। इसमें कहा जा रहा है ईडी का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ईडी का तो इस्तेमाल हर जगह हुआ है। ईडी तो एक्सपोज हुई है। देखिए, ईडी बहुत सम्मानित है हमारे देश में। जब पहले ईडी थी, जब 10 साल पहले ईडी थी तो लोग सम्मान करते थे। लेकिन आज जो ईडी है प्रेशर में काम कर रही है। गलती ईडी की नहीं है, ईडी प्रेशर में है, ऊपर से हाथ है सरकार का। जब हाथ सरकार ने प्रेशर दबाव डाल रखा है तो ईडी क्या करेगी? या तो अपनी नौकरी बचाएगी, उनके भी बच्चे हैं, वो भी फैमिली वाले हैं, या तो नौकरी छोड़ेंगे, नौकरी नहीं छोड़ेंगे तो इनके दबाव में काम करेंगे। और दबाव में काम करेंगे तो ईडी जहां छापा डाल, बहुत सारी रिपोर्ट आई है कि ईडी ने 2 तारीख में छापा डाला, 5 तारीख में वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया गया, चुनावी चंदा दे दिया गया। बहुत सारी कंपनियां हैं, 1000 करोड़ की कंपनी है, 1200 करोड़ दे दिया है, 400 करोड़ की कंपनी है, 1000 करोड़ दे दिया है। तो पैसा कहां से आया? ब्लैक मनी थी। और वो वाली ब्लैक मनी है जिसको हमारे पीएम साहब कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और 100 दिन में जो काला धन है, 2 देश से बाहर काला धन है, उसको वापस लेके आऊंगा। तो अब ये मोदी जी से सवाल है, ये तो आप बाहर से लाने वाले थे, ये जो अंदर का जो काला धन है और इसको जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह वाइट किया, इसका हिसाब आपको जनता को देना पड़ेगा और देना भी चाहिए। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप सच बोलने वाले हैं। आप कहते हैं मैं सच बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा।